नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। सीरिया में विद्रोही ने सुरक्षा बल यानी सरकारी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति असद अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। वे वर्ष 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति थे। उन्होंने यह पद उनके पिता हाफिज अल असद का निधन हो जाने के बाद में सत्ता संभाली थी या पद संभाला था। बशर अल असद सीरिया के अरब समाजवादी पार्टी बाथ पार्टी से जुड़े हुए थे और उनकी सरकार पर दमन और मानवाधिकार के उल्लंघन की अनेक आरोप लगे। 2011 के सीरिया के गृह युद्ध में भी उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया। आज फिर सीरिया गृह युद्ध की कगार पर। सीरिया में हाल ही में आतंकवादी घटनाएं तेज हो गई, खासकर उत्तरी इलाके अलेप्पो और इदलिब में ये घटनाएं बहुत तेजी हो गई। इसमें सबसे घातक जो खबर है वह यह है कि हताल तहरीर अल शाम HTS नामक एक चरमपंथी समूह आतंकवादी संगठन सीरियाई सरकारी बलों पर हमले तेज कर रहा है। यह संगठन और इसके प्रमुख की अलकायदा से बहुत घनिष्ठ संबंध रहे या यूं कहें कि अलकायदा के एक अंग के रूप में ये जाने जाते रहे। इसलिए सीरिया में तालिबान और तालिबानी जैसा शासन शरीयत का कानून लागू होने की प्रबल संभावना है। इसमें एक सहयोग विश्व के देश भी कर रहे हैं, जो इसमें अपनी घटिया राजनीति को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते इन आतंकवादी संगठनों को बल मिल रहा है और ये एक के बाद एक अनेक देशों में कब्जा करते जा रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ और वर्तमान उदाहरण सीरिया का है। इसके अलावा भी अनेक देश हैं जो इनकी जद में हैं। उक्त आतंकवादी संगठन विश्व के लिए बड़ा खतरा बनने वाले हैं। विश्व के देशों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन विश्व के देशों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे अलकायदा ने अमेरिका में किया और बहुत से आतंकवादी संगठन जैसे JS और सिमी और इसी तरीके के बहुत से संगठन भारत में कर रहे हैं और अन्य देशों में भी इस तरीके के बहुत से संगठन जो वहाँ के देशों के लिए एक संकट बने हुए। सीरिया और उनके क्षेत्रों में इन ATS और अन्य आतंकवादी संगठनों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बार सुरक्षा बल भी सरकारी सुरक्षा बल भी इनका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। बड़े आसानी से वे सरेंडर हो जा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। जैसा कि जनशोध ने पहले ही आपको बताया था, इन आतंकवादी संगठनों को बाहरी देशों का समर्थन मिल रहा है। खुद सीरिया सरकार ने इसकी पुष्टि की है कि उक्त आतंकवादी संगठनों को हाल में तुर्की और अन्य देशों का समर्थन मिल रहा है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उन्हें स्वीकारता देकर परिस्थितियों को और गंभीर बना रहे हैं। यह अमेरिका और रूस की आपसी राजनीति या शीत युद्ध का जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसका नतीजा भी आप इसे कह सकते हैं। हालिया हमलों से हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और शीतकालीन मौसम में उन्हें सहायता पहुंचाना भी दुर्लभ और दुष्कर काम बन पड़ा है। कई क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं लगभग खत्म से
हालांकि रूस ने यहाँ कुछ हस्तक्षेप किया है और आतंकवादी संगठनों को रोकने का प्रयास किया है, मगर वह नाकाफी है क्योंकि वह यूक्रेन की युद्ध में उलझा हुआ है। वह यहाँ पे अधिक सहयोग नहीं कर पा रहा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति वो शायद रूस में ही पनाह लिए हुए हैं, मगर इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए भी आतंकवादी संगठन एचटीएस को अवसर मिल गया है और उसने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। अब लगता है कि कुछ ही दिनों में आतंकवादी संगठन एसटीएस का सीरिया पर कब्जा हो जाएगा, उसकी सरकार हो जाएगी। इस सरकार के साथ विश्व बिरादरी किस तरीके से रिएक्ट करती है आने वाला समय बताएगा, मगर ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। चेतावनी को विश्व को जल्दी भांपना होगा, नहीं तो जब ये समस्या बहुत गंभीर होगी, उनके द्वारे तक आ जाएगी, उनके दरवाजे तक आ जाएगी, तब इसे संभालना बड़ा मुश्किल होगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोर।